हेलो स्टूडेंट्स और गार्जियंस और टीचर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम विनीत पांडे, लास्ट 8 to 9 ईयर से मैं ऑफलाइन क्लासरूम्स में पढ़ा रहा हूं। और लास्ट वीडियो बच्चों अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, जिसमें हमने बात करी थी सीबीएसई 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए हैं, आप लोगों को सबको पता है, ठीक है ना। तो व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब हमको क्या करना चाहिए, क्या हमको क्लास 11th की प्रिपरेशन करनी चाहिए या हमको अपने रिजल्ट का वेट करना चाहिए। तो ये वाली वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिन कमेंट में भी आ रहा होगा, उसको आप चेक कर लो, ठीक है ना। सबसे पहले उसको देख लीजिए, फिर ये वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 11th में जाने से पहले अगर आपने कहीं ना कहीं साइंस स्ट्रीम चूज करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आप लेने जा रहे हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप लेने जा रहे हो, बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, मैं तो कहता हूँ लो बच्चों बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। तो इन सब्जेक्ट्स को अगर आप लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनकी क्लास 10th में प्रिपरेशन अच्छी तरीके की नहीं थी, यानी कि लास्ट मोमेंट पे जिन्होंने पढ़ना शुरू किया था और वो क्लास 11th में आप प्रमोट हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। बच्चों देखिए, यहाँ पे मैं आपको सजेशन दूंगा, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं मैथ्स और साइंस के, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ के क्लास 11th स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चों, देखिए गवर्नमेंट ने तो आपको प्रमोट कर दिया, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, थोड़ा सा इसको एक मैच्योरिटी लेवल पे आके समझिएगा बच्चों, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखिए बच्चों, अगर हम क्लास 10th के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ना समझें तो क्लास 11th की जो पढ़ाई है ना बच्चों, वो हमें बार बार थोड़ा सा कांटे की तरह चुभेगी, ठीक है, थोड़ा सा हमें परेशान करेगी। इससे अच्छा है बच्चों 20 से 25 दिन की थोड़ी सी मेहनत करिए, ठीक है ना, और क्लास 11th स्टार्ट, मुश्किल से 15 दिन लगेगा ये काम करने में, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान काम है, कम से कम आपके एग्जाम हो चाहे ना हो वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। कम से कम इतना काम करके तब आप क्लास 11th का ऑनलाइन आप कोई पैकेज लेते हो या इस चैनल से पढ़ते हो, आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, ठीक है। तो 11th स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सावधान हो जाएं अगर आप साइंस और मैथ्स को ऑप्ट करना चाहते हैं आगे, ठीक है ना। तो पढ़ना क्या क्या है ये हम आपको बता देते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं साइंस में, ठीक है ना। तो साइंस में बच्चों आपके 3 सेक्शंस थे, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी, ठीक है ना। तो बच्चों बात करते हैं फिजिक्स की। तो क्लास 10th की जो आपकी फिजिक्स थी उसमें रे ऑप्टिक्स था, यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी था, ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, ठीक है। तो वो सब चैप्टर्स अगर आपने नहीं करे, यानी कि मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर आपने पूरा का पूरा फिजिक्स में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं ना, छोड़ दो, परेशानी की बात नहीं है। अब कुछ टीचर्स देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे कैसे बोल रहे हो, छोड़ दो। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास 10th का आपका फिजिक्स है ना, ये आपको क्लास 12th में कवर हो जाएगा बच्चों, परेशान ना होइए, ठीक है। क्लास 12th में हमको पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ने को मिलेगा, हमें वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ने को मिलेगा, वहाँ बेसिक से ही पढ़ाया जाता है। तो इसमें इतना कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपने फिजिक्स नहीं करी है, छोड़ दो उसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्लास 11th में। लेकिन क्लास 11th का बच्चों यहाँ पर फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको क्लास 9th का फिजिक्स आना चाहिए। तो अगर क्लास 9th का फिजिक्स आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा था, जिसमें आपके चैप्टर थे मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक है ना, तो कम से कम इतने चैप्टर्स आप लोग कहीं से कर लें। ऑनलाइन तो प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप नहीं भी करते हो तो क्लास 11th के फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि 10th का फिजिक्स में छोड़ सकता हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो 9th का फिजिक्स कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, 11th में पढ़ा दिया जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो फिजिक्स में 10th का छोड़ सकता हूँ। यहाँ पर बात करते हैं केमिस्ट्री के। क्या सर मैं केमिस्ट्री छोड़ के आगे बढ़ सकता हूं क्लास 11th में? नहीं बेटा, केमिस्ट्री आप नहीं छोड़ सकते। केमिस्ट्री में बच्चों आप सारे के सारे चैप्टर्स कर लीजिए। कैसे करें बच्चों? देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो जहां पर ठीक ठाक समझाया गया हो, ठीक ठाक का मतलब ये नहीं कि वन शॉट वाला उठा के उड़ा दिया आपने, ठीक है ना, ठीक ठाक जहां पे समझाया गया हो, ठीक है, तो आप ये चैप्टर जरूर करके जाएं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर, ठीक है ना, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। ये दोनों चैप्टर तो आपको अच्छी तरीके से आने ही चाहिए। वैसे तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ आपको सारे ही चैप्टर आने चाहिए। अब देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होते तो हमको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आनी चाहिए थी अच्छी तरीके से। एग्जाम्पलर में बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, बट फिर भी परेशान ना हो, मैं आपको ये कहता हूं कि कम से कम आप इसका एनसीईआरटी तो कर ही लीजिए, ठीक है। कैसे कर लीजिए? आप किसी के वीडियोस देख लीजिए, एक बार बस वीडियो देख लो, ज़्यादा टेंशन नहीं, आपको कोई एग्जाम थोड़ी ना लेने जा रहा है, लेकिन बेटा आपको चीज़ें पता तो होनी चाहिए। जैसे कि बेटा मेटल्स नॉन मेटल्स में आपको बॉन्डिंग करना सिखाया गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा ना, तो बेटा आपको क्लास 11th में परेशानी यहाँ पर होने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इसको देख लो, 8-10 दिन लगेंगे। सारे कितने चैप्टर्स ही हैं? टोटल 5 चैप्टर्स हैं। इसके वीडियोज़ वगैरह देख लीजिए आप। अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन ऐसे पलट के देख लीजिए, जो समझ में आता है ठीक है, नहीं तो फिर इग्नोर करो, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो 70% तो समझ में आएगा ना, तो थोड़ी समझ लेके तब आप क्लास 11th में जाइए, ये मेरा कहना है, ठीक है ना। तो आप ये कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। देखो बायोलॉजी मैं समझता हूँ कि जो बच्चे बायोलॉजी ले रहे हैं, तो बायोलॉजी वैसे तो बहुत अच्छा विषय है, लेकिन अगर हमने क्लास 10th में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम क्लास 11th में बायोलॉजी लेने की सोच रहे हैं, यानी कि हम मेडिकल फील्ड में जाने की सोच रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी भी बच्चों आपका कवर हो जाएगा 11th क्लास में, है ना। वो पढ़ते पढ़ते आ जाता है, धीरे धीरे आप इंटरनेट से सर्च कर लोगे, अपनी बुक से सर्च कर लोगे तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, लेकिन केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए थोड़ा सा बच्चों टाइम निकाल के इसको, मुश्किल से कितना दिन लगेगा बताओ, 15-16 दिन लगेगा, इसको कर लो। हाँ चलो आते हैं मैथ्स में, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे मैथ्स लेने जा रहे हैं उनके लिए है वीडियो। फिजिक्स आप छोड़ सकते थे, केमिस्ट्री आपको छोड़नी नहीं, बायोलॉजी आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 11th में कवर हो जाएगी, 12th में कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बायोलॉजी नहीं भी 10th की तैयार है तो आप सीधे स्टार्ट कर सकते हो 11th। बात करते हैं बच्चों मैथ्स की। तो और जरा मैं आपको बताता हूँ बच्चों, इसमें कौन कौन से चैप्टर आप लोग तैयार कर लीजिए। अब एग्जाम्पलर लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो बैठ नहीं रहे हो, है ना, तो एग्जाम्पलर अब लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे 11th पे फोकस करिए, और उसके लिए बेसिक्स आपको क्या क्या आने चाहिए आइए मैं आपको बताता हूँ बच्चों। चलिए तो यहाँ पे आना चाहिए बच्चों आपको रियल नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर में क्या आना चाहिए मैं आपको बता दूं, रियल नंबर में आपको जानकारी होनी चाहिए कि नंबर लाइंस पे किस तरीके के नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इन सब नंबर्स की जानकारी। वैसे अगर आप मेरे चैनल से मैथ्स फॉलो करोगे तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है इसमें से, ठीक है, तब भी आप बिंदास करोगे, क्योंकि मैं क्लास 10th का भी बता देता हूँ 11th क्लास में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, तो रियल नंबर आपको इसमें आना चाहिए, ठीक है। ये वाला चैप्टर आप कर लीजिए। इवन ऑड कैसे अज्यूम करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया मेरे चैनल से करोगे तो आपको, नहीं भी करे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर जो है, ठीक है ना, आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्लास 12th और क्लास 11th में भी एक चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो वहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, हमने चैनल पे पढ़ाया हुआ है। वहीं पे छोटा सा एक फंक्शन आता है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर में इसमें क्या करना है सर, बेटा इसमें ना 2 इक्वेशंस दी रहती हैं, उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीख लो। जैसे कि 2x + 3y = 4 दिया हुआ है और 5x + 6y = 1 दिया है। इसको एलिमिनेशन मेथड से मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता होगा, x और y की वैल्यू निकालना, बस इतना आपको इसमें करना है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें धीरे धीरे क्लास 11th में आप सीखते रहोगे तो इतना कोई टेंशन नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम वगैरह करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 8-10 क्वेश्चन इसके सीख लीजिए एलिमिनेशन मेथड से, x और y की वैल्यू निकालना, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम आप छोड़ दो, ठीक है। क्लास 11th में जाने से पहले केवल आपको क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए एक तो आपको बस फैक्टर करना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। हमको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती है तो उसके हम फैक्टर करते हैं ना, ऐसी कुछ इक्वेशन x² + 5x + 6 = 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर करके x की 2 वैल्यूज आती थी, वो निकालना सीख लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम करने की जरूरत इसमें आपको नहीं है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आपको बता दिया। AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ाया आपने, कोई बात नहीं, क्लास 11th में ही पूरा चैप्टर है, टेंशन की कोई बात नहीं, मत पढ़ो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये तार थोड़ा सा दब गया। ओके, तो बच्चों AP, ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्राइंगल्स वैसे तो हमें पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ट्राइंगल्स का यूज़, ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, उसका यूज़ कहीं कहीं आएगा फिजिक्स में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में आपको कहाँ देखने को मिलेगा ये, मैथमेटिक्स में आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा सिमिलरिटी का यूज़, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो छोड़ दोगे तो इतने कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि अब आप क्लास 11th पे ही फोकस करिए। ट्रायंगल छोड़ सकते हो आप पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो जब आप किसी का चैनल फॉलो करोगे या मेरा ही फॉलो करोगे तो वो उतनी बातें हम लोग बता देते हैं टीचर्स, ठीक है, कैसे सिमिलर हुआ ये सब नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। उसके बाद CG मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है और कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं। आई थिंक ये तो सबको पता होगा ना। कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें 2,5 को बोलूँ तो 2,5 कहाँ प्लॉट होगा, -2, -3 कहाँ प्लॉट होगा, ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ये सबको पता होगा ना। तो इसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला, बस डिस्टेंस फॉर्मूला के कुछ सवाल लगा लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, ये आपके लिए बहुत होगा और क्लास 11th में डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 3 या 4 आइडेंटिटी हैं आपकी इसमें, है ना। sin² + cos² = 1, sec² = 1 + tan², cos = 1 + cot², ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले में आपको हाइट एंड डिस्टेंस नहीं करना है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने नहीं भी कराया ना तो वो चल जाएगा, उतना आपको क्लास 11th में समझा दिया जाएगा जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे कि tan = sin/cos होता है, cot = cos/, तो NCERT में कम से कम जितना दिया है उतना आप उसको एक्सरसाइज लगा लें, कम से कम NCERT वाली। एग्जाम्पलर अब मैं नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, कोई बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने आप जा रहे हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आप जरूर कर लें, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है। सर्कल्स आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो सब कुछ था, आप नहीं पढ़ा है तो क्या करोगे, ठीक है ना। सर्कल्स आप छोड़ सकते हो, ठीक है, तो वो जब क्लास 11th वगैरह में काम आएगा तो हम लोग बता दिया करेंगे उसको, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब ज़रूरत पड़ेगी इसकी तो क्लास 12th में आपको, तब तक आप
धीरे धीरे सीख ही जाओगे, इतना कोई परेशानी होने की बात नहीं है। और नेक्स्ट है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है ना। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स मैं मानता हूँ अगर क्लास 9th में आपने पढ़ा है तो आप अभी 10th का छोड़ सकते हो। क्लास 9th में देखो जो आपने जितनी भी फॉर्मूली पढ़ी थी इसके सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के, चाहे वो कोन का हो चाहे वो स्फीयर का हो, तो इसका जो यूज़ है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 12th में आपको इसका यूज़ आएगा, करेक्ट। तो फॉर्मूले तो सबको आते होंगे यार, है ना, मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं आते हैं कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r²h, तो ये सब, तो वो सब फॉर्मूला वगैरह वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो इसको भी अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट फिर भी आप बोर्ड एग्जाम में तो बैठ नहीं रहे हो तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के साथ एक और चैप्टर है दैट इज स्टैटिस्टिक्स। बच्चों इस चैप्टर को आप हल्के में मत लीजिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को आप हल्के में मत लो, मेरी बात समझो। ये जो प्रोबेबिलिटी आपके साथ लंबा गेम खेलेगा, ठीक है ना। कैसे लंबा गेम खेलेगा मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी जो है उसमें आपकी थोड़ी समझ अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि क्लास 11th में भी प्रोबेबिलिटी है, 11th में भी हम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं। ये परेशान आपको कब करता है मैं आपको बता दूं, जब आप क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जेई वगैरह के लिए आप प्रोबेबिलिटी जब तैयार करते हो तो ये आपको परेशानी देना शुरू करता है, और वो परेशानी फिर जब चुभती है तो हमें समझ में आता है हाँ भाई 9th क्लास से हमें ध्यान देना चाहिए था। फिर भी अगर 9th क्लास में आपने प्रोबेबिलिटी नहीं करी है तो इतना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आपके प्रोबेबिलिटी जितना NCERT में दिया हुआ है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स भी मैं बोलूंगा। वैसे स्टैटिस्टिक्स अगर मान लो चलो नहीं भी लगाओगे आप तो क्लास 11th में हम कवर करा देंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कवर भी है, चैनल पे हमने किया भी हुआ है, ठीक है ना। बट प्रोबेबिलिटी बच्चों थोड़ा सा 10th का आप पढ़ लीजिए, स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ने का टाइम है आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर प्लीज़ आप लोग पढ़ लें, ठीक है। तो इतना करके तब क्लास 11th में जाइए, ठीक है ना। और मोस्ट वेलकम है क्लास 11th में, और आप लोगों के जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को पूछिए, ठीक है। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।